कल मेरी दुकान पे ये स्पीकर रिपेयरिंग के लिए आया था और इस स्पीकर का जो मॉडल नंबर है वो है KT125। अब इस स्पीकर के अंदर प्रॉब्लम क्या नजर आई मुझे, जब मैं इसे ऑन करता हूँ ना फ्रेंड, यहाँ से जब इसे मैं ऑन करता हूँ तो इसके अंदर की जो दो आईसी लगी हुई है, दोनों की दोनों आईसी बहुत ही ज्यादा हीट हो रही है। यहाँ पे देखिए एक बार को मैंने निकाल दिया है क्योंकि यहाँ पे और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो यहाँ पे एक बार मैं आपको दिखा दूं, इस तरीके से जब हम प्लस माइनस की वायर को जोड़ते हैं बैटरी की, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो दोनों आईसी है, ये जो दोनों आईसी है, ये वाली और ये वाली, ये बहुत ही ज्यादा हीट हो रही है। और यहाँ से अगर हम इसे ऑन करने की कोशिश करते हैं, ये जो इसका पावर बटन है, तो ये ऑन नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है और यहाँ पे आईसी बहुत ही ज्यादा हीट हो रही है। मैं ज्यादा देर हाथ भी नहीं रख सकता फ्रेंड क्योंकि मेरा हाथ जल जाएगा, बहुत ज्यादा ये हीट हो रही है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है और कैसे इसे ठीक करना है, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना क्योंकि इस टॉपिक पे बहुत ही कम वीडियो आपको देखने को मिलेगी यूट्यूब पे। तो इसलिए मैं यहाँ पे सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ आज की वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो स्पीकर वाली वायर है इसको निकाल के हमें अलग कर लेना है। ये देखिए हमने अलग कर लिया और इसको हम साइड में रखेंगे। अब यहाँ पे जो काम है वो सिर्फ इस बोर्ड का काम है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जब हमने इसके अंदर बैटरी की वायर लगाई तो ये आईसी जो हीट हो रही है, तो इसको अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इसके अंदर देखिए हमें एक प्रॉब्लम नजर आ रही है। ये देखिए मैं जूम करके आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप इस आईसी को देखोगे तो इस आईसी के अंदर देखिए फ्रेंड, ये आईसी यहाँ से हल्की सी फूल गई है। ये देखिए ये जो डॉट सा आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से ये आईसी फूल गई है और ये जो आईसी है यहाँ से हल्की सी फूल गई है। तो जब भी आपको इस तरीके का निशान आपको किसी भी आईसी के अंदर दिखाई दे तो समझ जाओ कि जो आपकी आईसी है वो जल के खराब हो चुकी है। तो यहाँ पे भाई ये आईसी जल के खराब हो गई तो आईसी तो रिपेयर होने वाली नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इस आईसी को रिप्लेस करना पड़ेगा। अब आईसी को रिप्लेस करना तो काफी सारे लोगों के लिए हो सकता है बहुत मुश्किल लगे, लेकिन मैं आज के वीडियो के अंदर बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा। और दूसरा, यहाँ पे आईसी को जब आप रिप्लेस करते हो ना, किन किन चीजों का ध्यान रखना है ये चीज समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे लोग गलती कर देते हैं जिसकी वजह से अगर वो दूसरी आईसी लगा भी देते हैं तब भी वो आईसी काम नहीं करती। उसका कारण क्या है, वहां पे वो उल्टा सीधा लगा देते हैं। मान लीजिए आपने इस आईसी को निकाला और दूसरी आईसी को लगाया और आपने उल्टा लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे ऐसे तो आपको कोई ये तो है नहीं जैसे कि ये बैटरी कनेक्टर है इसमें उल्टा लगाओगे तो लगेगा नहीं। ये तो आप उल्टा भी लगाओगे तब भी लग जाएगा क्योंकि इतनी लैग इस साइड में है और इतनी लैग इस साइड में है। तो यहाँ पे आप पहचानोगे कैसे? तो इसके लिए देखिए फ्रेंड, सभी आईसी के अंदर क्या होता है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा दूं। तो यहाँ पे देखिए इस आईसी के अंदर आगे देखिए कोने के अंदर ये जो पहली वाली जो पिन है, इस साइड में देखिए यहाँ पे आपको एक डॉट दिखाई दे रहा होगा। ये डॉट आपको सभी आईसी के अंदर मिलेगा, जो छोटी आईसी हो या बड़ी आईसी हो, सभी के अंदर आपको मिलेगा। तो ये डॉट यहाँ पे है। और इसी तरीके से अगर हम साउंड आईसी को देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक डॉट दिखाई दे रहा है, ये देखिए इस तरीके से, ये भी एक नंबर लैग के पास में ही हमारा डॉट है। तो बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब हम आईसी को निकालेंगे और दूसरी आईसी को लगाएंगे तो ये जो डॉट है ये हमारा इसी साइड रहना चाहिए। आप इसे पलट मत देना, उल्टा मत कर देना, बस ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। कोई भी आईसी निकालते हो तो ऐसे आपको पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। तो ये देख लिया हमने। अब चलिए हम देखते हैं इस आईसी को हमें निकालना कैसे है। तो इस आईसी को निकालने के लिए देखिए फ्रेंड, मेरे पास एसएमडी मशीन है, मैं उसकी मदद से आपको निकाल के दिखाने वाला हूँ। ये देखिए ये मेरे पास एसएमडी मशीन है और मैं मशीन को ऑन कर लेता हूँ। ये मैंने ऑन कर लिया है। मैं भूल गया यहाँ पे, इसको मैं एक बार रख देता हूँ। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक चीज ये ध्यान रखनी है कि ये जो प्लास्टिक के जो इसके क्लिप है ना, इसको हमें निकाल लेना है। क्योंकि यहाँ पे गर्म हीट लगेगी तो हो सकता है ये भी मेल्ट हो जाए, फिर हमें यहाँ पे सोल्डरिंग लगानी पड़ेगी, तो क्या मतलब है। तो इसको तो कम से कम हम बचा लें। तो ये दो चीज हम निकाल देते हैं। अब यहाँ पे हमें इस आईसी को निकाल लेना है। तो आईसी को देखिए कैसे हम एसएमडी की मशीन की मदद से निकाल रहे हैं। बिल्कुल आसान है इसको यूज करना। इस तरीके से देखिए यहाँ पे हम हीट मारेंगे इसको, देखिए इस तरीके से हमें हीट मारना है और इस तरीके से आराम आराम से हीट मार के हम चिमटी की मदद से इसको उठा लेंगे। जैसे ये गर्म हो जाएगा वैसे हम इसको उठा लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने निकाल दिया है और इस वाली को भी हम इसी तरीके से यहाँ पे निकालेंगे। देखिए ये हो गया, ठीक है। और इस मशीन को हम रख देंगे। तो एसएमटी से ये काम बहुत ही जल्दी हो जाता है।
तो दोनों आईसी को हमने निकाल दिया। बोर्ड को बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, क्योंकि बाकी के भी कंपोनेंट्स लूज हो जाते हैं जब हम एसएमडी से हिट मार के उसे लगाते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे हमने निकाल ली है, इसको हम बाहर कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो आईसी है ये खराब आईसी है। अब इसकी जगह पे देखिए फ्रेंड, मेरे पास ऐसे ना पुराने बोर्ड पड़े रहते हैं, कोई बोर्ड टूट जाता है या फिर किसी का ये चीज़ें निकल जाती है, कोई रिपेयर नहीं करवाता है, तो पुराने बोर्ड पड़े रहते हैं। तो मैं उनमें से क्या करता हूँ, आईसी वगैरह निकाल लेता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमारी बिल्कुल सही आईसी है और इसको मैंने किसी पुराने बोर्ड से निकाला था। वो बोर्ड ना बीच में से टूट गया था गिरने की वजह से, तो उसकी आईसी सही थी, तो मैंने इसे निकाल लिया है। अब इस आईसी को हम दोबारा से बोर्ड के अंदर लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए लगाना कैसे है वो चीज़ आपको समझ लेनी है। तो लगाने के लिए देखिए मैं आपको सोल्डरिंग आयरन की मदद से बताऊंगा कि कैसे लगाते हैं। बाकी तो एसएमडी की मदद से भी हम इसे बड़े आराम से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ मैंने आपको बताई थी, पोजीशन, आईसी की आपको पोजीशन देखनी है कि कैसे लगी हुई थी। तो मैंने आपको क्या बताया था कि आईसी के अंदर क्या होता है कि इस टाइप की देखिए यहाँ पे डॉट आपको मिलेगा। तो ये हमारी पहली लेग है। तो आईसी के अंदर क्या था कि इस तरीके से ही आईसी हमारी लगी हुई थी। ये देखिए, इस तरीके से आईसी हमारी लगी हुई थी यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आप चाहो तो इसे दोबारा से एसएमडी से अगर हवा मारोगे तो यहाँ पे सोल्डिंग हो जाएगी, लेकिन मैं यहाँ पे आपको आयरन की मदद से बताऊंगा कि कैसे आपको सोल्डिंग करनी है। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप आयरन की मदद से सोल्डिंग कर रहे हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई भी पीछे वाली किसी भी एक पिन पे सोल्डिंग कर देनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ये देखिए, इस तरीके से ये मैंने एक पिन पे सोल्डिंग कर दी है। ठीक है, इस तरीके से कर दिया। अब इससे क्या होगा कि जो हमारी आईसी है वो रुक जाएगी। उसके बाद ये जो इस साइड वाली पिन है, यहाँ पे हम सोल्डिंग करेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें आयरन की मदद से यहाँ पे इसको सोल्डिंग करना है। ये हमने कर दिया। ये देखिए, यहाँ पे सोल्डिंग कर दी। अब उसके बाद एक एक करके हमें इसी तरीके से सभी लेग को जोड़ देना है। ये देखिए, बहुत ही आराम से यहाँ पे सोल्डिंग हो जाएगी, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। ये देखिए, इस तरीके से हमें सभी लेग को आपस में जोड़ देना है। ये यहाँ पे हमने एक साइड कर ली सोल्डिंग, इसी तरीके से हम दूसरे साइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो पिने हैं इसको हमें इस तरीके से सोल्डिंग करनी है। ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से करनी है, एक भी पिन हमारी छूटनी नहीं चाहिए। यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको, अच्छे तरीके से सोल्डिंग होनी चाहिए। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको, ठीक है। इस तरीके से आपको अच्छे तरीके से आयरन की मदद से सभी पिन को सोल्डिंग करना है और अच्छे से एक बार देख लेना है कि भाई सोल्डिंग हुई कि नहीं हुई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स, सभी पिनों को मैंने बिल्कुल बढ़िया तरीके से जोड़ दिया है। ये जो पिन है ना, यहाँ पे एक पिन मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि ये बाहर की तरफ आ गई है, तो इसको हम क्या करेंगे, दोबारा से सोल्डिंग कर देंगे। ये देखिए, यहाँ पे पिन थोड़ी सी आगे पीछे हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी पिन आपस में जुड़े ना और सभी की सोल्डिंग अच्छे तरीके से हो जाए। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारी जो सोल्डिंग है वो हो गई है। सेम इसी तरीके से हमें ये जो साउंड आईसी है इसे लगाना है। इसकी भी पोजीशन मैंने आपको बता ही दिया था कि जो डॉट वाला पॉइंट है वो आगे की तरफ रहेगा, तो इसको भी हम उसी तरीके से लगाएंगे। ये जो हमारी सोल्डिंग है ये पूरी हो चुकी है और ध्यान से आप देख सकते हो सभी लेगों को मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से जोड़ दिया है। तो इस तरीके से फ्रेंड यहाँ पे हमने साउंड आईसी को भी लगा दिया है। अब उसके बाद अब हम क्या करते हैं, दोबारा से इसके अंदर स्पीकर और बैटरी की वायर जोड़ के देखते हैं कि भाई अब हमारा स्पीकर चलेगा कि नहीं चलेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये जो स्पीकर की ये जो क्लिप थी इसको हम दोबारा से लगा देते हैं। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पे इसे फंसाना है। कई बार तो ये लगता भी नहीं है सही से, क्योंकि जो इसकी लेग है ना वो मुड़ जाती है। चलो, लग तो गया भाई। यहाँ पे स्पीकर की दोनों क्लिप को मैंने लगा दिया है। अब उसके बाद हम अपने स्पीकर को लेते हैं। तो स्पीकर के अंदर क्या है, सबसे पहले ये स्पीकर की दोनों वायर को हम जोड़ेंगे। ये हमने दोनों वायर को जोड़ दिया है और उसके बाद ये जो बैटरी वाली वायर है इसको हमें जोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए, क्लिप नहीं लगी हुई, तो यहाँ पे हमें प्लस माइनस खास करके देख के लगाना है। अगर उल्टा लगा दिया तो फिर से कोई भी आईसी या कोई भी कंपोनेंट्स खराब हो सकता है। तो हमारा प्लस इस साइड में है, माइनस इस साइड में है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है हमेशा। कभी भी आप इस टाइप के किसी भी ब्लूटूथ स्पीकर के अंदर वायर जोड़ रहे हो तो यहाँ पे अगर क्लिप नहीं लगी, ऐसे जुगाड़ करके वायर जोड़ रहे हो सोल्डिंग आयरन से, तो प्लस माइनस को अच्छे तरीके से आपको देख लेना है भाई, प्लस वाली लेग कौन सी, माइनस की कौन सी है। तो यहाँ पे प्लस वाली वायर को हमने जोड़ दिया और ये जो माइनस वाली वायर है इसको हम यहाँ पे जोड़ते हैं। ये देखिए, यहाँ पे इस तरीके से ये माइनस वाली वायर को भी हमने
यहाँ पे जोड़ दिया है। तो यहाँ पे भाई दोनों बार जुड़ चुकी है। अब देखते हैं कि क्या ये स्पीकर हमारा ऑन होगा कि नहीं होगा। फ्रेंड आपको क्या लग रहा है कि ये ऑन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमने आईसी को बदला है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आईसी सही हो, जो हमने रिप्लेस करके आईसी लगाई है। बाकी तो वो बोर्ड मेरे को सही लग रहा था तो मैंने आईसी को निकाल के रख लिया। अब चलिए ऑन करके हम देख लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हम इसे ऑन करेंगे। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड, जैसे मैं ऑन कर रहा हूँ तो लाइट जल रही है भाई, इसका मतलब हो गया। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे स्पीकर हमारा ऑन हो गया है और लाइट भी जल गई है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो और आपको एक साउंड भी सुनाई दी होगी। तो यहाँ पे भाई स्पीकर हमारा ऑन हो गया, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे आपने देखा फ्रेंड कि ये जो दो आईसी थी इसकी, ये दूसरी आईसी कहाँ गई, ये वाली, ये दोनों आईसी हमारी खराब हो गई थी। इसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम बन रही थी, दोनों आईसी हमारी जल गई थी। हमने दोनों आईसी को रिप्लेस कर दिया और हमारी जो प्रॉब्लम है यहाँ पे सोल्व होगी। और यहाँ पे देखिए मैं बंद करके आपको दिखाता हूँ दोबारा से। यहाँ पे बंद किया और यहाँ से फिर से हम इसे ऑन करते हैं। तो यहाँ पे ये ऑन हो गया है, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो इस तरीके से फ्रेंड यहाँ पे ये हमारा स्पीकर रिपेयर हो गया है। और अगर आपके स्पीकर के अंदर भी ऐसी प्रॉब्लम हो कि आपका स्पीकर ऑन नहीं हो रहा और इस तरीके से बैटरी लगाने के बाद ये अगर आईसी गर्म हो रही है, बहुत ज़्यादा हीट हो रही है, तो आप समझ जाओ कि आपको आईसी को बदलने की ज़रूरत है। अब आईसी को कैसे निकालना है, कैसे लगाना है, सब कुछ मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।